वक्त लगातार तड़पे जा रहा था। किसी को भी कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वो कब तक होश में आएगा। फिलोना ने तो पहले ही कह दिया था कि उसे कम से कम 3 या 4 दिन लग सकते हैं अगर वो बिना हार माने टिका रहा और सारी चीजें सहता रहा तो ही। लेकिन अगर वो उन चीजों को सहने के बदले उनसे लड़ने लगा और उनसे जीत गया तो वो पक्का इस इल्यूजन को तोड़ के बाहर आ सकता है और डिमोनिक कोर आसानी से जनरेट कर सकता है। डिमोनिक कोर और वो डिमोनिक एनर्जी जो कि फॉर्मेनियन एनर्जी के रूप में उसके बॉडी के अंदर है, वो उसके पूरी बॉडी में मिक्स होकर डिमोनिक को जनरेट कर देगी। फिलोना को ये सारी चीजें पता थी। जब फिलोना ने डिमोनिक को जनरेट करने के लिए उस फॉर्मेनियन एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर लिया था तो उसके सामने उसका प्यार, उसके मॉम डैड, वो सब कुछ आए थे जो कि सिर्फ उसे मारने के पीछे पड़े हुए थे। फिलोना जाकर भी अपने मॉम डैड या फिर अपने उस प्यार को मार नहीं पाई थी अपने इस इल्यूजन के अंदर, इसलिए उसे तड़पते रहना पड़ गया था करीब 4 दिनों तक। वो 4 दिनों तक अपने जगह पर गिरी थी और उन 4 दिनों में ही फिलोना को उससे प्यार करने वाले उसके मॉम डैड ने इतनी बार जान से मारा था कि वो उसे गिन भी नहीं सकती थी। श्योर अपने लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, इसलिए ही जहाँ तक है वो अपने लोगों पे हमला तो नहीं करेगा, इसलिए उससे ये सारी चीज़ें सहनी ही होगी। फिलोना वो श्योर को देखकर मन ही मन सोचती है। दूसरी तरफ श्योर वो इस वक्त अपनी बहन के गोद में सोया हुआ था। उसकी बहन उसके सर को सहला रही थी। श्योर ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। दीदी आप मुझे धोखा तो नहीं देंगी ना? श्योर अपनी आंखें बंद कर रही कहता, नहीं, मैं तुम्हें धोखा कैसे दे सकती हूँ? मैं तो तुमसे इतना प्यार करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर बनो। श्योर अनन्या वो श्योर से कहती है, लेकिन अचानक से श्योर अपने हाथों को ऊपर करता और अनन्या के हाथों को पकड़ लेता। अगले पल श्योर अपनी आंखें खोलता जहाँ पर अनन्या के हाथों में एक बड़ा सा खंजर था जो कि वो श्योर के सर के आर पार करने वाली थी, लेकिन श्योर ने उसके हाथों को पकड़ लिया था। बस यही कंफर्म करना था। श्योर इतना कहता है और स्माइल के साथ खड़ा हो जाता है। मेरी बहन मुझ पर कभी भी हमला नहीं कर सकती है, ये मैं अच्छे से जानता हूँ, मतलब तुम मेरी बहन नहीं हो, ये सब कुछ बिल्कुल भी असली नहीं है। श्योर स्माइल के साथ कहता, अच्छा ऐसी बात है, लेकिन जब तक तुम हमें हरा नहीं देते तब तक तुम आगे नहीं जा पाओगे। क्या तुम अपने लोगों पे हमला करोगे? अनन्या जो कि कोई और ही थी शायद, वो श्योर से कहती है। अगले पल श्योर को पीछे से आवाज आती है जो कि मैग्रॉन की थी। श्योर तुम गलत सोच रहे हो दोस्त, ये सब कुछ असली है, हम सब सच में तुम्हारे साथ हैं। मैग्रॉन श्योर से कहता, हाँ पता है हम साथ हैं, इसलिए तुम्हें महसूस नहीं कर रहा हूँ। हमारी दिव्य कला एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब अब तुम्हारे ये कहना है कि तुम असली हो तो मैं तुम्हें महसूस क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, जरा समझाओगे? श्योर मैग्रॉन से कहता, लेकिन उस डिमोनिक एनर्जी को क्या पता कि श्योर क्या कह रहा है। अरे वो सब छोड़ो, हम सब साथ हैं और क्या चाहिए? मैग्रॉन श्योर से कहता है। श्योर स्माइल के साथ मैग्रॉन को देख रहा था। इतने में पीछे से एक खंजर श्योर के सीने के पर होता। श्योर के चेहरे पे स्माइल आ जाती और वो पीछे मुड़ता। उसके मुंह से खून निकल रहा था, लेकिन फिर भी वो स्माइल के साथ अनन्या को देख रहा था। मेरी बहन का किया हुआ हमला मुझे दर्द नहीं पहुंचा सकता, श्योर स्माइल के साथ कहता। अगले पल श्योर अपने सीने में उस गड़े हुए खंजर को निकालता और उसे निकाल के सीधे पीछे हमला करता जहां पर मैग्रॉन श्योर पे हमला करने के लिए आ गया था। श्योर हल्का सा झुककर अपने उस खंजर को सीधे मैग्रॉन के सर के आर पार कर देता और मैग्रॉन को लात मार कर दूर फेंक देता, जहां पर वो काली स्मोक बदल के वहीं उड़ जाता। श्योर तुरंत ही पीछे मुड़ता है क्योंकि अनन्या उसके नाखून की काले हो चुके थे और लंबे भी और बहुत ज्यादा नोकीले। वो उससे श्योर पर हमला करने के लिए आगे आ रही थी। वैसे तो श्योर को दर्द हो रहा था सीने में और वहां से खून भी निकल रहा था। पता नहीं क्यों ये इल्यूजन था, लेकिन फिर भी श्योर को असलियत में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। लेकिन फिर भी श्योर जान चुका था कि ये क्या है और इससे निकलना कैसे और निपटना कैसे है। श्योर इस बात के लिए कंफर्म हो गया था कि ये सब कुछ इल्यूजन है, लेकिन श्योर अगर यहाँ मरा तो वो पक्का ही मर जाएगा। श्योर को ये पता चल चुका था। जहाँ तक है ये लोग मेरे अपने नहीं है तो मैं इससे डरूं क्यों? श्योर आंखें बंद करता और अपनी आंखें खोलता जहाँ पर अचानक से अनन्या के साथ श्रेया, रश्मि, फिलोना, मैग्रॉन सभी लोग आ जाते हैं जो भी श्योर के जान पहचान के थे और श्योर जिन सबसे बहुत ज्यादा प्यार करता था। यहाँ तक कि वहाँ काव्या तक थी। भैया आप हमें मारेंगे? काव्या हल्के हल्के बोलते हुए आगे आते रहती है। वो सभी इस वक्त बहुत ज्यादा इनोसेंट और प्यारे बन के आए थे जैसे कि वो लोग हमेशा दिखते थे और श्योर को भी सच में मन नहीं हो रहा था इन सब ऐसे हमला करने का। बस करो, तुम लोग असली नहीं हो। श्योर 1-2 कदम पीछे लेते हुए कहता। श्योर के सामने जो भी लोग थे वो उसकी फैमिली थे और श्योर ऐसे उन लोगों पे हमला नहीं कर सकता। भले वो लोग वो नहीं है जो कि श्योर सोच रहा है, लेकिन फिर भी श्योर इस चीज के बारे में सोच भी नहीं सकता था। अपने लोगों का खून बहता हुआ देखना श्योर ये इमेजिन तक नहीं कर सकता था, लेकिन यहाँ पर इस इल्यूजन के बीच श्योर को शायद आज ये करना पड़ जाएगा। श्योर ये देखता है कि श्रेया वो उस पर हमला कर रही है, इसलिए श्योर बेझिझक एक बार शांति से अपने उस खंजर को घुमाता है जिससे श्रेया का हाथ कट के अलग हो जाता है और वो चिल्लाते हुए पीछे गिरती है। लेकिन उसका चिल्लाना, उसकी आवाज़, सारी चीज़ें श्रेया जैसी थी और वो चिल्ला रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे कि चिड़िया ही चिल्ला रही है। इसलिए श्योर को उसकी आवाज़ सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा और अजीब लग रहा था। उससे लग रहा था कि वो सच में श्रेया को ही चोट पहुँचा रहा है। तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने मुझ पर क्यों हमला किया? इतना कहने के बाद श्रेया रोने लगती है। श्योर तुरंत ही सब कुछ भूल जाता है और श्रेया के पास बैठने के बाद उसके हाथों को चेक करने लगता है।
जो कि खून से लथपथ हो चुका था। नहीं नहीं, ये असली नहीं है। श्योर इतना कहता है, तुरंत ही पीछे हटता है क्योंकि चिड़िया के दूसरे हाथों में एक खंजर था जो कि उसने श्योर की तरफ घुमा दिया था। श्योर तुरंत ही पीछे गिर जाता है ताकि वो उस खंजर से बच सके। वो बस पीछे की तरफ जंप करता और गिर जाता है। जिसके बाद वो तुरंत ही खड़ा होता है। अब काव्या की बारी थी। काव्या तेजी से श्योर की तरफ बढ़ रही थी। वो छोटी सी बच्ची लंबी लंबी छलांगे मार के श्योर के चेहरे के पास आती है और श्योर के चेहरे पे अपने खंजर से हमला करती है जो कि लाल रंग का था। वहाँ पर सभी के पास लाल रंग के खंजर थे। श्योर को जो खंजर मिला था वो भी लाल रंग का था। श्योर तुरंत ही काव्या के गले को पकड़ता है और उसे अच्छे से ऑब्जर्व करने के बाद, नहीं तुम मेरी काव्या नहीं हो। श्योर इतना कहने के बाद उसे गोल घुमा कर फेंक देता है। लेकिन काव्या एक बड़ी सी दीवार से टकराती है और उसके सर से खून निकलने लगता है, जिसके कारण वो भी रोने लगती है। उसकी आवाज़ भी हूबहू काव्या जैसी ही थी और वो काव्या ही लग रही थी। नहीं नहीं, ये सब इल्यूजन है, ये सब नकली है। श्योर अपने सर को पकड़ते हुए कहता। श्योर को अपने लोगों के दर्द और चीखें सुनने की आदत नहीं थी। ऑफकोर्स वो इन सबसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। इन सभी को बहुत अच्छा दोस्त और अपना मानता था। इसलिए इन सभी के आवाज़ को सुनने के बाद जो कि दर्द में चिल्ला रहे हैं, श्योर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। अगर रियल लाइफ में अगर कुछ ऐसा होता तो श्योर तो पागल ही हो चुका होता। लेकिन अब भी सामने उसकी प्यारी बहन रश्मि और मैग्रॉन थे जो कि उसके परिवार जैसे थे और श्योर अब भी उन पर हमला नहीं करना चाहता था। अचानक से श्योर के पीछे से सलोना हमला करती है और श्योर उसके अटैक को डॉज करता। आपने तो मुझे कहा था कि आखिर क्या है ये? श्योर सलोना से कहता, ज़्यादा कुछ नहीं, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम्हारा मर जाना ही बेहतर है। सलोना इतना कहती है और श्योर पर हमला करती है। वही तो, जिंदगी भर कमजोरी रह जाओगे तो मुझ तक कब पहुँचोगे? और तुम्हारे लिए मैं इंतजार थोड़ी ना करूँगी इतने समय तक। अचानक से पीछे रश्मि की आवाज़ आती है। रश्मि की बात सुनने के बाद तो श्योर को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। अचानक से मैग्रॉन, अनन्या और रश्मि एक साथ और सलोना भी एक साथ श्योर पर हमला करते हैं। श्योर सभी के अटैक को डॉज करता रहता है, लेकिन अचानक से श्योर का टंग वो अचानक से किसी चीज़ में फंस जाता है। श्योर जब नीचे देखता है तो उसे कोई पकड़ रहा था, लेकिन वो कौन था वो श्योर को नहीं पता था। नीचे से बस एक काला हाथ निकला था और उसने श्योर को पकड़ लिया था, जिसके कारण श्योर अपनी जगह से मूव नहीं कर पा रहा था। तो डार्क वाइट, ये कैसे? ये मेरी बात क्यों नहीं मानना है? ये यहाँ पर कैसे आया? श्योर हैरानी से कहता है। ऑफकोर्स वो डार्क वाइट यहाँ तो इस्तेमाल कर सकता था, यहाँ पर वो किसी भी टाइप के स्किल का इस्तेमाल कर ही नहीं सकता था क्योंकि ये उसका इल्यूजन था। उसकी पूरी बॉडी नहीं थी यहाँ पर, क्योंकि वो अपने स्किल को इस्तेमाल करने के लिए अपनी बॉडी का इस्तेमाल करता था। लेकिन यहाँ तो उसकी बॉडी है ही नहीं, ये सब कुछ इल्यूजन है। श्योर चाहो तो देखता रहेगा। अचानक से उससे सभी लोग एक साथ हमला करते हैं। श्योर एक साथ अपने हाथों को मूव करता और सभी से लड़ते हुए और सभी के खंजर पर हमला करते हुए उन्हें पीछे धकेलने लगता, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। एक खंजर सीधे श्योर के सीने के पर दूसरी बार होता और इस बार उसके दिल को भी नुकसान पहुंचा था। श्योर उसके मुंह से खून की उल्टी होती है और वो नीचे गिर जाता। सभी लोग अपने खंजर से श्योर के बैक साइड हमला करने लगते हैं, जिसके कारण श्योर की पीठ वो छील के रह जाती है। श्योर की पीठ देखने में अब ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने कटर से पूरी तरीके से छील दी हो। ये सब कुछ हो जाने के बाद अनन्या, रश्मि, सलोना और बाकी सभी मैग्रॉन सभी लोग श्योर पे हंसने लगते हैं। तुम कमजोर रहोगे, तुम प्यार करने के लायक नहीं हो लड़के। रश्मि वो श्योर से कहती है, तुम कमजोर ही रहोगे क्योंकि तुम, और हाँ तुम मेरी दोस्ती के बिल्कुल लायक नहीं हो, तुम इस स्टैंडर्ड के हो ही ना। तुम बस ताकतवर थे इसलिए मैंने तुमसे दोस्ती किया, नहीं तो तुम्हारी क्या औकात है मेरे सामने। श्रेया भी श्योर से कहती है, मुझे दिव्य कला के इस्तेमाल के लिए बस ऐसा कोई चाहिए था जो इसमें ताकतवर होने का जुनून सवार हो, और वो तुम्हारे अंदर था। मैंने भी तुम्हारा फायदा उठाया। मैग्रॉन भी श्योर से कहता, जिसके बाद श्योर की नज़र उसकी बहन पे जाती। आप कुछ नहीं कहेंगे? श्योर स्माइल के साथ अपनी बहन को देखते हुए कहता है जैसे कि उसने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया हो। तुम मेरे भाई कहलाने के लायक नहीं हो। अनन्या बस इतना ही कहती है, जिसके बाद श्योर अपनी आंखें बंद करता है। ऑफकोर्स अब वो इस सारी चीज़ें सहना नहीं चाहता था, उसकी आंखों से आंसू भी निकल रहे थे। मैं हार नहीं मान सकता हूँ, ये सब कुछ इल्यूजन है, लेकिन सब कुछ असली लग रहा है। श्योर इतना कहने के बाद अपनी आंखें खोलता है, जहाँ पर अभी वो लोग उसी के सामने खड़े थे और उसे कोफ रहे थे हर एक चीज़ के लिए। क्या तुम इन सारी चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हो? श्योर के दिमाग के अंदर से एक अजीब सी आवाज़ आती है, अब तुम कौन हो? श्योर जो कि पहले से ही परेशान था और अजीबोगरीब यहाँ चीज़ें हो ही रही थी, इसलिए श्योर उसे लग रहा था कि ये भी उसके इल्यूजन का ही हिस्सा है। उससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं कौन हूँ? तुम यहाँ से निकलना चाहते हो या नहीं? श्योर के दिमाग के अंदर फिर से यही आवाज़ आती है, निकलना चाहता हूँ पर क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कुछ। श्योर वो अपने मन में ही सोचता, तुम्हें कुछ सोचना की जरूरत नहीं, आना है कुछ करने की, सारी चीजें मुझ पे छोड़ दो। श्योर के दिमाग के अंदर फिर से वही आवाज आती है, तुम भी मुझे किसी ना किसी तरीके से तड़पाना ही चाहते होगे। तो क्या आइडिया, मुझे किस तरीके से तड़पाओगे? हाँ मैं तड़पने के लिए तैयार हूँ।
श्योर इस्माइल के साथ क्या था, क्योंकि अब उससे इन सारी चीज़ों से कोई फर्क ही नहीं पता था। उसके अपनों ने ही अगर उससे ऐसे ठुकराया हो तो ऑफकोर्स श्योर अब पूरी तरीके से टूट चुका था। अपनी आंखें बंद करो, वो अजीब सी आवाज़ श्योर को कहती है और श्योर बिल्कुल वैसा ही करता। बकवास। श्योर इतना कहने के बाद अपनी आंखें बंद करता है। जहाँ पर श्योर के सामने अंधेरा छाया हुआ था, आंखें बंद करने के बाद जो अंधेरा श्योर के सामने छाता था वो वैसा ही छाया रहता। लेकिन जब श्योर अपनी आंखें खोलता तो उसके सामने हूबहू वैसा ही अंधेरा दोबारा छाया हुआ था, जबकि श्योर ने आंखें खोल दी थी। ये क्या? श्योर चाह तो देखते हुए कहता। श्योर को अचानक से फिर से अपने सामने वही दो लाल आंखें दिखती जो कि अंधेरे में चमक रही थी। तुम आखिर हो क्या? श्योर हैरानी से कहता। अगले पल श्योर वो एक कदम पीछे ले लेता क्योंकि वो लाल आंखें चलते हुए श्योर के पास आ रही थी, लेकिन वहाँ थोड़ी भी रोशनी नहीं थी। इसलिए श्योर को उस लाल आंखों के अलावा कुछ दिख नहीं रहा था कि वो कौन है, किस टाइप का है, कितने बड़ा है। कुछ भी श्योर को समझ नहीं आ रहा था। श्योर के नीचे की जमीन भी गायब थी। श्योर वहाँ ऊपर नीचे फ्लोट हो रहा था बस। श्योर बस उन आंखों को ही देख पा रहा था जो कि उसके बहुत ज़्यादा करीब आके खड़ी हो गई थी और वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखे जा रहे थे। कौन हो तुम? श्योर हैरानी से कहता। मैं जो भी हूँ। तुम उससे क्या? वैसे तुम चाहो तो ये डिमोनिक को आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जनरेट कर ही लोगे, इन सारी चीज़ों को सहते सहते। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारी मदद तभी कर सकता हूँ। तुम अभी होश में आ जाओगे और अपने असली परिवार वालों के पास जा पाओगे। यहाँ पर सभी लोग तुमसे सच्चा प्यार करते हैं। वो अजीब सी लाल आंखें श्योर से कहती है। वो छोड़ो, लेकिन तुम हो कौन ये तो बताओ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं डिमोनिक को जनरेट कर सकता हूँ। मैं इतना काबिल हूँ। मैं सारी चीज़ें सह सकता हूँ, बार बार लगातार हजारों बार सह सकता हूँ। श्योर उस लाल आंखों से कहता। मैं जानता हूँ तुम सारी चीज़ों को सह सकते हो, लेकिन उनसे लड़ तो नहीं सकते हो ना। लड़ के दिखाओ तो मानूं। वो लाल आंखें श्योर से कहती है। मैं उनसे लड़ सकता हूँ, वो मेरे अपने थोड़ी है, वो बस इल्यूजन है। जो भी है इल्यूजन है, वो असली नहीं है। श्योर उन लाल आंखों से कहता। लेकिन वो सब छोड़ो, तुम आखिर हो कौन जो कि बाबा मुझ पर हमला करता है और आज बात करने आ गए सीधे? क्यों? श्योर उन लाल आंखों को फिर से देखते हुए कहता। समय के साथ साथ पता चल ही जाएगा लड़के। वो आके जैसे ही ये कहती है, श्योर बस अपनी आंखों के पलकों को झपकाता। ऑफकोर्स वो अपनी आंखों के पलकों को कई बार झपका चुका था इतनी देर में। जैसे श्योर इस पर अपनी आंखों के पलकों को झपकाता, अगले पल उसके सामने की दुनिया बदल जाती है। वहां पर श्योर खड़ा था और चारों बगल सभी की लाश पड़ी हुई थी। चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था। श्योर उन सभी को देखता, जहाँ पर वो श्योर के ही दोस्त और उसकी बहन थे। श्योर की बहन, उसकी पूरी बॉडी से खून निकल रहा था, उसके मुंह से भी खून निकल रहा था और वो श्योर को देख रही थी। श्योर अपनी बहन की हालत देखने के बाद वो तुरंत इसके पास पहुंचता। तुम्हारी कमजोरी तुम्हारे अपने, जब तक उनसे नहीं लड़ोगे तब तक जीतोगे कैसे? हाँ। श्योर के दिमाग के अंदर आवाज आती है। बस करो, तुमने देखो क्या कर दिया ये सब। श्योर हैरानी से कहता। श्योर के सारे अपने दोस्त, उसकी बहन, सभी लोग तड़प रहे थे। भले ये सब इल्यूजन था, लेकिन श्योर ये सब कुछ सच में सोच भी नहीं सकता था। श्योर अपनी बहन के पास जाता और उसके सर को उठाता जहाँ से खून निकल रहा था। श्योर की बहन वो श्योर के गालों को फैलाती। तुमने ऐसा क्यों किया? अनन्या श्योर से कहती। श्योर उसे समझ नहीं आता कि वो करे क्या। श्योर को पता था कि इल्यूजन है, लेकिन ये सब कुछ अभी के लिए तो श्योर के सामने असली जैसा था। और तो और अपनी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करता और वो अपनी बहन को इस हालत में कभी देखना भी नहीं चाहता था। अगले पल अनन्या के हाथ में फिर से वही खंजर आता और वो उससे श्योर के सीने पर हमला करती है। श्योर के सीने में अब तक 3 से 4 बार हमला कर दिया गया था। श्योर को पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन वो मर नहीं रहा था। पता नहीं क्यों वो उस खतरनाक से दर्द को सह रहा था। पता नहीं क्यों अनन्या का वो खंजर श्योर के सीने में फिर से चला जाता और अनन्या उस खंजर को बार बार गोल गोल घुमा रही थी ताकि श्योर को दर्द हो। श्योर को दर्द हो रहा था, लेकिन वो बार बार अनन्या की आंखों में देखे जा रहा था। ऑफकोर्स वो अपनी बहन के फ्लूक को ऐसे कभी भी नहीं देखना चाहता था और वो इस समय वो देख रहा था, इसलिए उसे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। भले ही वो उसकी इल्यूजन है और वो उसके दुश्मन है इस रूप के अंदर और वो उस पर हमला भी कर रही है, लेकिन फिर भी श्योर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मेरे अपने मुझ पर ऐसा हमला नहीं कर सकते। मैं पागल हूँ जो तुम्हें अपना समझने लगा। श्योर अनन्या की आंखों में देखते हुए कहता। अगले ही पल श्योर अनन्या के उस हाथों को पकड़ता जिस हाथ में वो खंजर था और उस हाथ को पूरी तरीके से मोड़ने के बाद सीधे श्योर उस खंजर को अनन्या के दिल के आर पार कर देता। लेकिन इस सारी चीज़ों के दौरान श्योर ने अपनी आंखें बंद रखी थी। वो ये सारी चीज़ें देख सकता ही नहीं था, चांस ही नहीं था उस चीज़ का। जिसके बाद श्योर अपनी जगह पर खड़ा होता जहाँ पर वो लड़खड़ा रहा था। यहाँ पर आखिर हुआ क्या था? मैंने तुम्हें छुआ भी नहीं था, फिर भी। श्योर सभी को देखते हुए कहता। पता नहीं क्यों सभी लोग मरते मरते आखिरी बार श्योर को ही देख रहे थे अपनी आंखें खोल के। श्योर अपनी आंखें बंद कर लेता और वहीं बैठा रहता। अपने लोगों की मौत देखना, मतलब जिससे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, उसकी मौत को इमेजिन भी कर पाना बहुत ज़्यादा अजीब और डरावना है। श्योर वो सब कुछ अपने सामने इल्यूजन की तरह देख रहा था जो कि असली जैसा लग रहा था और श्योर सच में ये सारी चीज़ें नहीं देखना चाहता था। खत्म करो उसे प्लीज़।
श्योर अपने सिर को पकड़ते हुए कहता, ऑफकोर्स अब ये सारी चीजें वो दोबारा नहीं सह सकता था। अगले पल श्योर के मुंह से बहुत ज्यादा खून निकलता। ऑफकोर्स उसके सीने पर हमला किया गया था, उसके दिलों पर हमला किया गया था, लेकिन फिर भी वो पूरी तरीके से दर्द को सहने के बाद जिंदा था। वो मरा नहीं था। अगर वो मर जाता तो ये सारी चीजें दोबारा से शुरू हो जाएंगी। श्योर ये अच्छे से जानता था, इसलिए श्योर मरना नहीं चाहता था। उस दर्द को सहते हुए वो बस वहाँ बैठा हुआ था। अब तुम कहाँ गए? श्योर अपने दिमाग में घुसते हुए कहता, लेकिन इस बार कोई भी आवाज़ नहीं आती। पता नहीं वो लाल आंखें क्या थी, अजीब थी, और श्योर को करीब तीसरी बार दिखी थी। और इस बार उसने श्योर से बात भी किया था, मतलब वो बात कर सकता। वो अजीब था, बहुत ज़्यादा अजीब। और वो श्योर का दोस्त है दुश्मन, वो श्योर को नहीं पता था। श्योर मन सोच रहा था, इतने में ही श्योर के सामने अंधेरा छाने लगता। उसके आसपास की चीज़ें बहुत ज़्यादा अजीब होने लगती। उसके आसपास उसके सर में ऐसा लग रहा था जैसे कि धमाका हो रहा। उसके सर में एक अजीब सी गुई गुई की आवाज़ गूंज रही थी, जिसकी वजह से उसके सर के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और वो दर्द के मारे चीखने तक लगा था। लेकिन हमें रियल लाइफ का दिखाया जाता है, जहाँ पर श्योर वो लेटे लेटे ही चीख रहा था और बार बार उठने की कोशिश कर रहा था। ये होश में आने वाला है, फिलोना अचानक से कहती है। लेकिन ये कैसे हो सकता, इतनी जल्दी कैसे? अभी तो एक दिन भी नहीं हुआ है। वो डीमन भी हैरानी से कहता। फिलोना, मैग्रॉन, वो डीमन तुरंत ही श्योर के पास जाते हैं और उससे उठने में मदद करने लगते हैं। श्योर चिल्लाते हुए अपनी आंखें खोलता और सामने फिलोना को देखता, क्योंकि श्योर की आंखें खुलती है उसे गले लगा लेती, क्योंकि जहाँ तक फिलोना को पता था कि होश में आने के बाद क्या क्या होता। श्योर होश में आने के बाद फिलोना को वही फिलोना समझ रहा था जो कि उस पर हमला कर रही थी। इसलिए श्योर एक तरीके से हमला करने के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन फिलोना को उसे गले लगाता हुआ देखकर वो रुक गया था। और कुछ देर बाद वो नॉर्मल हो जाता और लंबी लंबी सांस लेने लगता। आपने इसको कैसे सहा था? हाँ, श्योर लंबी लंबी सांस लेते हुए कहता, मेरे लिए थोड़ा सा आसान था। दर्द सह पाना तो मुश्किल था ही, लेकिन मैं 4 दिनों तक लगातार उसके हाथों मरती रही, जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। लेकिन वो पहले ही मर चुका था रियल लाइफ में, इसलिए मुझे पता था कि ये सब कुछ इल्यूजन है। लेकिन इसी बहाने मैं कम से कम उसे उस इल्यूजन के रूप में देख पा रही थी। इसलिए मैंने जानबूझ के उससे लड़ने की कोशिश कभी की ही नहीं, क्योंकि अपने लोगों से लड़ने के लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए होती है श्योर, और वो हिम्मत मुझ में नहीं थी। फिलोना श्योर को गले लगाए रखती है और उसके सर को फैलाते हुए कहते रहती है, लेकिन तुम इतनी जल्दी बाहर कैसे हो गए इन सारे इल्यूजन से, और तुमने डिमोनिक कोर भी जनरेट कर लिया है? वो डीमन श्योर से कहता, मैंने कर लिया? श्योर हैरानी से कहता और अपने डेमोनिक कोर को महसूस करता। डिमोनिक कोर में जाने के बाद श्योर को ये दिखता है श्योर एक ऐसी जगह आ गया जहाँ पर सारी चीज़ें लाल हैं, और सारी चीज़ें मतलब लाल नहीं, एक तरीके से स्किन जैसी है। ऐसा लग रहा था कि श्योर किसी के पेट के अंदर आ गया। बाप रे बाप, ये नीरो कोर से तो काफ़ी अलग है। नीरो कोर में जहाँ पर सारी चीज़ें साफ सुथरी सफ़ेद रंग की रोशनी के अंदर है, यहाँ पर सारी चीज़ें लाल रंग के अंदर और डिमोनिक एनर्जी के साथ भरी हुई हैं। और तो और ऐसा लग रहा है कि मैं किसी के बॉडी के अंदर हूँ, मतलब किसी के पेट वेट के अंदर। ये सारी चीज़ें स्किन जैसी है, खून से लथपथ और बहुत ज़्यादा डरावनी। श्योर अपने चारों तरफ देखते हुए कहता, वैसे तुमने मुझसे कहा नहीं, मतलब तुमने ये नहीं कहा कि तुमने बाहर कैसे आए? वो डीमन श्योर से कहता, बहुत आसान था, मतलब बस अपने लोगों से लड़के उन्हें हराना था, और क्योंकि मुझे पता था कि वो मेरे खुद के नहीं है, अपने नहीं है, तो मैंने उन्हें जान से मार दिया। श्योर इतना कहता है और सब लोग थोड़े हैरान से उसे देख लगते हैं। ऑफकोर्स वो डीमन जानता था कि डिमोनिक को जनरेट करते समय क्या क्या होता है, जिसकी कोई फैमिली ना भी हो, और अगर उस आदमी को किसी चीज़ से भी मतलब ना हो, अगर वो भी डिमोनिक को जनरेट करने जाए तो उसके सामने भी कुछ ऐसी चीज़ें आ ही जाएंगी जिससे उससे परेशानी होगी ही होगी, और वो उन चीज़ों को लड़ नहीं, मतलब उन चीज़ों से लड़ नहीं पाएगा। लेकिन वो डीमन और फिलोना अच्छे से जानते थे कि श्योर क्या क्या सह क्या आया है, इसलिए वो दोनों उससे ज़्यादा सवाल पूछते नहीं। फिलोना दीदी, मुझे बाकियों से मिलने जाना है। श्योर फिलोना से कहता। ऑफकोर्स श्योर ने उन सभी को अपने सामने मरते हुए देखा था, तो श्योर एक बार उन सभी से एक बार सामने जाके मिलना चाहता था। अनन्ना से तो वो वीडियो कॉल पे बात कर लेगा, रश्मि से उसे बात करनी नहीं है, और फिलोना वो उसकी आंखों के सामने है। अब बची हैं डॉक्टर पीटी और फ्रेया, जो कि नीचे सिटी में है। श्योर उनसे आसानी से जाकर मिल सकता। श्योर ताकतवर है, अपनी ताकत कम करके वो आसानी से उन्हें मिलने जा सकता। श्योर अच्छे से जानता था। अच्छा श्योर, एक काम करो, तुम मेरे डीमन को अपने डिमोनिक कोर में रख लो। इससे होगा ये कि मेरा डीमन ये हील कर लेगा और इसकी आंखें भी ठीक हो जाएंगी। फिलोना श्योर को एक आइडिया देते हुए कहती है, लेकिन ये तो आपका डीमन था ना, क्या ये मेरे डिमोनिक कोर में जा सकता है? श्योर फिलोना से कहता, अभी के लिए इसका मालिक कोई नहीं, ये तुम्हारे डिमोनिक कोर में जाएगा और फिर बाद में तुम इसके साथ अपना कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जिसके बाद ये बाहर आने के बाद नॉर्मल हो जाएगा और तुम्हारा माफ्ता, मतलब तुम इसके माफ्ते नहीं रह जाओगे। फिलोना श्योर से कहती है, लेकिन फिलोना इसके डिमोनिक कोर में जाने के बाद मैं इसकी ही बात मानूंगा। मेरे पास मेरी सारी यादें रहेंगी, लेकिन मैं इसे ज़्यादा प्राइवेसी दूंगा और ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी। वो डीमन फिलोना से कहता, अरे तो किसने कहा कि तुम्हें मेरे डिमोनिक कोर में जाना है? तुम मेरे नीरो कोर में चले जाओ। वैसे इसके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं है, लेकिन मुझे टेस्ट करना।
मेरे न्यूरोकोर में जाने के बाद तुम्हारे साथ क्या होता? तुम ठीक हो जाओगे या फिर तुम्हारे पास तुम्हारी खुद की विल पावर रहेगी, या फिर सब कुछ मुझे चेक करना? जहां तक है तुम नॉर्मली रहोगे, जैसे हो वैसे ही। श्योर। उस डीमन से कहता। और वो डीमन श्योर के बाद सुनने के बाद कुछ देर तक सोच में पड़ा रहता कि उसे ये करना चाहिए भी या नहीं, क्योंकि अगर वो श्योर के न्यूरोकोर में गया और अगर उसकी विल पावर चली गई और वो श्योर को ही अपना मास्टर समझने लगा सारी चीजें पता होने के बावजूद, तो वो सलोना से अलग हो जाएगा जो कि उसकी अभी की मास्टर है।